महागठबंधन की आंधी क्यों रुकी? चुनावी गणित बनाम जनमानस। सुबह के रुझानों में तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाती दिखी। उनकी अधिकार यात्रा और बेरोजगारी शिक्षा के वादों ने युवाओं में उम्मीद जगाई थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा वो उम्मीद बेचैन डर में बदल गई। एनडीए ने बहुत धीरे से लेकिन अचूक ढंग से जंगलराज का पुराना मुहावरा मतदाताओं के मानस में फिर से डाल दिया। युवा भले ही उस दौर को न जानते हों, लेकिन प्रचार ने यह कहानी उकेरी कि सत्ता बदली तो स्थिरता भी खो जाएगी। एनडीए का सीट बंटवारे पर असामान्य रूप से शांत रहना भी मतदाता के लिए स्थिरता का बड़ा संकेत बना। बिहार का वोटर अस्थिरता से थरथरा उठता है। तेजस्वी की सभाओं में भारी भीड़ थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चूक उनके भाषणों में थी। वह बेरोजगारी, स्वास्थ्य और विकास के वादे तो करते थे, पर विस्तार में नहीं जाते थे। बिहार का मतदाता जानना चाहता था कि नौकरी आएगी कैसे, तंत्र सुधरेगा कैसे। यह जल्दबाजी वोटर को खटक गई और वे वादे पर भरोसा नहीं कर पाए। राहुल गांधी की 1300 किलोमीटर लंबी वोट चोरी यात्रा ने कांग्रेस को सक्रिय तो किया, पर उसका असर लहर जैसा नहीं बना। राहुल आते थे, बोलते थे, चले जाते थे। बिहार जैसे राज्य में जहां चुनावी असर सतत उपस्थिति से बनता है, वह उपस्थिति कांग्रेस नहीं दे पाई। लोग राहुल को सुनते थे, पर उन्हें अपने बीच का नेता नहीं मानते थे। यह महागठबंधन की सबसे बड़ी अंदरूनी कमजोरी थी। तेजस्वी की मेहनत के पीछे खड़ी मशीनरी का दम नहीं था। भाजपा के संगठित पन्ना प्रमुख सिस्टम के मुकाबले महागठबंधन के पास सूक्ष्म जानकारी और बूथ स्तर का नेटवर्क कमजोर था। सीट बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच जो तनाव और मनमुटाव था, वह जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं तक पहुंचा और साझी लड़ाई की एकता को कमजोर कर गया। बिहार में महिलाएं किसी भी चुनाव का निर्णायक हिस्सा होती हैं। महिलाओं ने साफ कहा कि वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। तेजस्वी के वादों में उम्मीद तो थी, पर सुरक्षा और स्थिरता का भाव नहीं था। महिलाओं का यह भरोसा सुरक्षा और स्थिरता पर महागठबंधन के खिलाफ चला गया। एनडीए ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, उन्होंने पूरा सिस्टम चलाया। भाजपा की संगठित बूथ स्तर की मशीनरी ने हर मोहल्ले की नब्ज पकड़ी। साथ ही पीएम मोदी का चेहरा इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह भावना मजबूत थी कि केंद्र में प्रभावशाली नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए रखना राज्य के विकास के लिए जरूरी है। यह चुनाव बताता है कि बिहार की राजनीति अब एक नए युग में है, जहां जाति की भूमिका बनी रहेगी, पर निर्णायक नहीं होगी। जहां नेता की लोकप्रियता मायने रखती है, पर उससे ज्यादा मायने रखता है उसका संगठन और बूथ संभालना। महागठबंधन की हार का दर्द यही है कि वे अपनी ही बढ़त को बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने सिर्फ जुनून से चुनाव लड़ा, लेकिन एनडीए ने रणनीति, संगठन और जनमानस की धारणा का खेल खेला। बिहार का मतदाता अब स्थिरता के साथ बदलाव चाहता है। महागठबंधन को अब इसी यथार्थ को समझना होगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या महागठबंधन अपनी रणनीति बदलेगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। टीएमसी न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।